हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, एक्सरसाइज भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, मतलब कि नंबर्स को हमको कंपेयर कैसे करना होता है, हमने ये बात पढ़ी थी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि बच्चों हमें कंपेयर करना है 2, 3, 5, 7 और 2, 3, 5। हमें ये दोनों नंबर्स को कंपैरिजन करना था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ कंपैरिजन करना हो, नंबर्स का कंपैरिजन करना हो, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे कि पहले चेक करो नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज़्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो आपने चेक किया 1, 2, 3, 4। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। इसमें 1, 2, 3। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? तो आप कहेंगे सर हमारे वाला नंबर ग्रेटर होगा 2357। ये नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। अब बच्चों मैं यहीं पे कह दूं कि हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल ना हो तो क्या करेंगे? मैंने कह दिया यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। मैंने कहा अब बताओ मेरा कौन सा नंबर ग्रेटर है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने कहा था कि बच्चों जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो जाए, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट, तब आप क्या कर पाएंगे? तब आप कर पाएंगे कि नंबर्स को लेफ़्ट से कंपैरिजन करना शुरू करो, और जहाँ पर नंबर बिगर मिल जाए वही नंबर टोटली हमारा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है बच्चों, हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, अभी भी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों 7 आ गया, यहाँ पर आ गया 3। अब बताओ 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 7 बड़ा है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ आ गई? अगर यहीं पर बच्चों यहाँ पर 1 लिख दिया जाए, मतलब कि 1 लिख दिया जाए, अब बता दो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? तो आपने कहा सर ये 1 है, ये 3 है, तो हमारा 3 वाला नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होंगे तो हम नंबर्स को लेफ्ट साइड से मैच करना शुरू करेंगे। बात समझ आ गई आपके? तो बच्चों आप इसे समझ चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं केवल आपका रिकैप करवा रहा था, आपको चीज़ें ध्यान दिला रहा था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने फिनिश कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स को बच्चों असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, नंबर्स को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। लिख देते हैं 3, 4, 6, 7 3, 4, 6, 7 3, 4, 3 3, 4, 3। फिर है 4, 5, 7, 8 4, 5, 7, 8 6, 2, 3 34, 76 34, 76 3, 4, 3 3, 4, 3 34, 76 34, 76 4, 3, 4 4, 3, 4। नेक्स्ट है 45, 87 236। अब बच्चों देखो यहाँ पर आप अगर चाहो तो आपको वैसे भी मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले हमको सबसे स्मॉलर नंबर को लिखना होगा, उसके बाद उससे ग्रेटर, उसके बाद उससे ग्रेटर, उसके बाद उससे ग्रेटर। तो इस प्रकार हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो बच्चों एक एक नंबर को चेक करते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कौन सा है, कितने कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, तो जो चेक कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें 7 डिजिट्स हैं। 1 मतलब कि बच्चों सब में 7 डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर ढूंढना होगा। जो नंबर हमारा सबसे स्मॉलर होगा वही नंबर हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे ग्रेटर। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों। मैंने कहा था जब नंबर्स आपके बहुत ही ज़्यादा सेम टाइप के हों, सेम डिजिट्स हों, तो नंबर्स को कहाँ से मैच करेंगे? राइट साइड से। तो राइट साइड से मैच करो 3 और 4। बताओ कौन सा ग्रेटर है?
ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, तो हमको चाहिए क्या, स्मॉलर। तो बच्चों हम इसको, अब इसका कंपेरिजन इससे करो, 3 4 3 3 दोनों में है, हम कोई कंक्लूजन नहीं कर पाएंगे। 3 4 4 दोनों में है, 6 7। अब बताओ बच्चों कौन सा नंबर स्मॉलर है, 6 वाला नंबर स्मॉलर होगा। अब हम फिर इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, हमको सबसे स्मॉलर नंबर सबसे पहले चाहिए, ठीक है। 3 3 4 4 कोई कंक्लूजन नहीं, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7 आ गया। अब बच्चों ये बताओ कि हमारा सबसे स्मॉलर नंबर यही होगा भाई, ठीक है, जो हमने सीखा उसके हिसाब से। अब बच्चों यहीं पे 4 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे बच्चों हमारा ये होगा, हमारा ये फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा। आ जाओ सेकेंड नंबर के लिए, बच्चों ये बताओ 4 5 7 8 4 5 7 8 4 3, कौन सा नंबर स्मॉलर होगा, 3 वाला नंबर स्मॉलर होगा, ठीक है। अब ये इसको छोड़ दो, जो ग्रेटर है उसको छोड़ते जाओ, स्मॉलर को पकड़ते जाओ। 4 3 3, इसका कंपेरिजन इससे करो, 3 3 कोई कंक्लूजन नहीं, 4 4 कोई कंक्लूजन नहीं, 7 7 कोई कंक्लूजन नहीं, 6 6 कोई कंक्लूजन नहीं, 3 4 कौन सा स्मॉलर है, ये वाला स्मॉलर है। अब इसका कंपेरिजन, इसको छोड़ दिया, अब इसका कंपेरिजन इससे कर लो। बच्चों यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, ये स्मॉलर हो जाएगा, यानी कि नंबर 2 पे हमारा कौन आएगा, ये वाला नंबर आएगा। अब आ जाओ बच्चों फिर से कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 यहाँ पर 3, स्मॉलर कौन सा है, ये वाला। अब इसका कंपेरिजन इससे और इससे नहीं करेंगे, क्योंकि इनका टाइम फिक्स हो चुका है, इनका ऑर्डर फिक्स हो चुका है। अब इसका कंपेरिजन इससे कर लो, 3 4, स्मॉलर कौन सा है, 3 वाला। इसका मतलब बच्चों हमारा थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। अब बच्चों लड़ाई है 4 नंबर की, ठीक है। अब बच्चे केवल 2 हैं, ठीक है। 4 4 कोई कंक्लूजन नहीं, 5 5 कोई कंक्लूजन नहीं, 7 8, स्मॉलर कौन सा है, 7 वाला। ये बच्चों आएगा 4th नंबर पर, तो ऑटोमेटिकली ये वाला किस में चला जाएगा, 5th नंबर पर चला जाएगा। तो आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट नंबर को लिखेंगे, जो फर्स्ट नंबर का नंबर है लिखेंगे 3 4 6 7 3 4 6 7 कॉमा 3 4 6 7 3 4 3 3 4 3 कॉमा। अब फिर सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है, ये वाला लिखेंगे 3 4 कॉमा 7 6 कॉमा 3 4 3, ये सेकंड नंबर पे आ गया बच्चों। थर्ड नंबर वाला कौन सा नंबर है, ये वाला लिखेंगे 3 4 7 6 4 3 4 4 3 4। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ। 4th नंबर पे कौन सा होगा, ये वाला होगा 4 5 7 8 6 2 3 6 2 3। बच्चों अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं अभी नीचे कर दूंगा कैमरा, फिर आपको दिखेगा। लास्ट पे कौन आएगा, 4 5 8 7 8 7 2 3 6। ये हो गया बच्चों आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन जो आपको चाहिए था, ठीक है। वैसे आपको दिख रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ और भी आपको दिखने लगे, ठीक है बच्चों। बच्चों ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये 4th नंबर है और ये 5th नंबर है, ऐसे आप जान जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपने पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया इनका असेंडिंग ऑर्डर में, बात समझ आ गई। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों मैंने डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं बच्चों। इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा क्योंकि बच्चों बहुत लेंदी है, ये आपको खुद ही करना है। आप 5th क्लास में हो, छोटे से बच्चे नहीं हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करना कैसे ये बता रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क के रूप में खुद ही करना है। क्योंकि जब तक बच्चे आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ। लिखा हुआ है 2,60
कॉमा 9 8 कॉमा 4 5 6। नेक्स्ट नंबर है 2 कॉमा 0 6 कॉमा 9 8 कॉमा 4 5 6। बच्चों देखो नंबर्स को कितना जंबल करके दिया है कि आप फंस जाए उसमें। लेकिन जो बच्चे मैंने तरीके बताए हैं थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कितने जंबल करके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप समझ ही ना पाओ क्वेश्चन को। चलो फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा कि सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, तो चलो हम अपने काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर ढूंढते हैं। तो जो सबसे पहले चेक करो नंबर ऑफ डिजिट्स। तो जो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स सब में इक्वल हैं। आप चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में 8 डिजिट्स हैं। सबके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, इक्वल है। इसलिए आप ज़्यादा कमाल खिलाड़ी का ज़्यादा खेल नहीं पाओगे इसमें। ठीक है, तो बच्चों आपकी मजबूरी हो जाती है यहाँ पर क्या कि आप नंबर्स को जैसे मैंने बताया था कि राइट से लेफ्ट से चेक करें, वैसे ही आपको नंबर्स को चेक कर कर असेंबल करना होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। बच्चों आपको दिख रहा है सब में 2 2 2 2 आया है, तो पहले नंबर से तो आप कोई निष्कर्ष निकाल ही नहीं पा रहे हो। हमें ढूंढना सबसे स्मॉलर नंबर। तो चलो अब इन दोनों कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर क्या आया 6, यहाँ पर क्या आया 0, यानी कि ये नंबर इस नंबर से स्मॉलर है। तो हमने इसका कंपेरिजन अब इससे स्टार्ट किया। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 8 आया, यानी कि अब ये नंबर इस नंबर से भी स्मॉलर है। अब हम इसको पकड़ लेंगे। अब इसका कंपेरिजन इससे कर लो भैया 2 कॉमा देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि अभी भी ये नंबर क्या है, स्मॉलर ही है। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये नंबर स्मॉलर है। अब इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, अब इसका कंपेरिजन इससे कर लो। तो बच्चों अब आपको पता चला कि ये नंबर सबसे स्मॉलर है, फिर आप इसका कंपेरिजन इससे भी कर लो। ठीक है, अब बताओ बच्चों 0 6 0 6 कोई कंक्लूजन नहीं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। अब बताओ 8 स्मॉलर है कि 9 स्मॉलर है, तो आप कहेंगे 8 स्मॉलर है। तो बच्चों ये नंबर हमें फर्स्ट नंबर पर लिखना होगा अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख रहे हैं। तो बच्चों अब इसका कंपेरिजन आपको किसी भी नंबर से नहीं करना है। अब बाकी बचे नंबर्स का आपस में कंपेरिजन कर लेते हैं। चलो आ जाओ। तो बताओ बच्चों, अब मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर से तो कंपेरिजन करने का कोई मतलब है नहीं। अब आ जाओ नंबर का कंपेरिजन करते हैं। बताओ बच्चों यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, स्मॉलर कौन सा होगा, ये वाला नंबर होगा। अब इसका कंपेरिजन इससे नहीं करना, इससे करो। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 है, बताओ स्मॉलर कौन सा है, यही वाला स्मॉलर होगा। अब इसका कंपेरिजन बच्चों इस नंबर से करो, 0 0 6 6 9 9 8, स्मॉलर कौन सा है, सेकेंड नंबर। तो आप इस नंबर को सेकेंड नंबर पर लिख लो। अब आ जाओ बच्चों थर्ड नंबर के लिए। देखते हैं थर्ड नंबर पर लड़ाई कौन लड़ रहा है, 2। अब इसका कंपेरिजन बच्चों इन दोनों से नहीं, इनसे करो, इन दोनों से करो। तो 6 0 0 9 8, बच्चों स्मॉलर कौन सा है, अब ये नंबर हमको स्मॉलर मिल गया। अब इसका कंपेरिजन इससे भी कर लो, 2 2 6 0। अब बताओ स्मॉलर कौन सा मिल गया, ये वाला नंबर स्मॉलर मिल गया। तो सबसे स्मॉलर बच्चों हमारा थर्ड वाला ये वाला। अब आ जाओ बच्चों केवल 2 नंबर्स बचे हैं। अब इन दोनों के कंपैरिजन में एक 4th होगा, एक 5th नंबर का होगा। चलो चेक करते हैं। 6 6 0 0 9 8, बच्चों ये वाला नंबर स्मॉलर होगा, 8 आ गया, तो ये नंबर हमारा 4th नंबर पर आएगा और ये नंबर बच्चों 5 नंबर पे आएगा। बच्चों मेरी बात मान लो, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख कर आएँ तभी इस वीडियो पे आएँ, वरना आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो बच्चों चलो अब नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, ये नंबर लिख लो, 2 0 6 8 9 6 5 4, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर कौन है, ये वाला 2 0 6 98 4 5 6। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड कौन, ये वाला नंबर थर्ड पे सबसे लास्ट वाला, 2 0 6 99 6 7 4। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड पे फोर्थ पे आ जाओ, 2 6 0 8 9
465 कामा 465। बच्चों एक नंबर बच रहा है, 5th नंबर का नंबर। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं उधर नहीं जा सकता, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे 2,60,98,456, ठीक है। ये बच्चों आपका टोटल नंबरिंग हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बच्चों आप इसे भी नोट कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी बहुत हार्ड वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे। चलिए बच्चों मैंने डिलीट कर देता हूँ और बाकी क्वेश्चन बच्चों आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जब तक बच्चों आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम कितना भी बता लें आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए लगभग 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 और 3 क्वेश्चन हैं, आप उन्हें खुद सॉल्व करें और हमें भी लिख कर भेजें। 2 क्वेश्चन हैं बच्चों, सी और डी, 2 क्वेश्चन ही आपके लिए छोड़े हैं मैंने, ठीक है। चलो बच्चों एक थ्योरी देखते हैं, छोटी सी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देखते हैं जरा। चलो जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, मैंने कहा 2 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं कह दूँ इसका नामकरण या फिर इसका आप कॉमा का यूज करो इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के हिसाब से या फिर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। तो बच्चों इंडियन प्लेस वैल्यू जो सिस्टम होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम कॉमा लगाना होगा तो हम राइट साइड से आएंगे, 1 2 3 नंबर्स को काउंट करेंगे और वहाँ पर लगा देंगे कॉमा।
ठीक है। और उसके बाद के जो नंबर्स होंगे हम उनमें दो दो का पेयर लेके चलेंगे, 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हमें कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नंबर आगे भी होता तो हमें एक कामा यहाँ भी चिपका देते। बात समझ आई? तो इंडियन प्लेस वैल्यू जो सिस्टम होता है उसमें हमें राइट साइड से पहले बार 3 डिजिट्स का जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, उसके बाद 2 डिजिट्स पे हम कॉमा लगाते चलते हैं। अब बच्चों इनका नेम क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। ये किस प्लेस पर होता है बच्चों? 1s प्लेस पर, ये 10s प्लेस पर, ये बच्चों हमारा 100s प्लेस होगा, ठीक है। ये कौन सा प्लेस होगा बच्चों? 1000s प्लेस। और ये 10,000 प्लेस, सब पढ़ चुके हो आप। फिर ये कौन सा प्लेस होगा बच्चों? ये होगा lakhs प्लेस और ये होगा 10 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं कह दूं आप इनका नेम लिख दो, आप इनका नेम लिख दो, तो आप नेम में क्या लिखेंगे? तो बच्चों आप इनका नेम क्या लिखोगे? बच्चों देखो ये भी लाख, ये भी लाख, दोनों लाख है, तो इन दोनों को आप एक साथ लिखोगे। ये भी 1000, ये भी 1000, तो आप इन दोनों को एक साथ लिखोगे। और बच्चों ये जो तीनों हैं इनको हम एक साथ ही लिखते हैं। बात समझ में आ गई? मैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये भी लाख, ये भी लाख, तो दोनों को मिला के क्या कहेंगे? 23 लाख। क्या कहेंगे? 23 लाख। क्या लिखेंगे? TWENTY 23 लाख। अब इसका काम खत्म हो गया, इस पे आ जाओ। 45, तो क्या लिखेंगे? 45,000। क्या लिखेंगे? 40 FOURTY 45,000 THOUSAND 1000। अब ये क्या लिखा हुआ? 678। क्या लिखा हुआ? 678। क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा इन तीनों को आपको एक साथ ही पढ़ना है। लिखेंगे 678, 678। तो बताओ बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने आपको केवल 2 बात समझाई कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अगर आप किसी नंबर का कॉमा लगा रहे हैं या फिर उसका नेम लिख रहे हैं तो राइट साइड से पहले 3 नंबर्स पे आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 नंबर्स के पेयर पे आप कॉमा लगाते चले जाएंगे। अगर आगे कोई और नंबर होता तो देखते क्या 2 पेयर बन रहा है, तब कॉमा लगा देते। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे एक नंबर और 3 लिख देता तो आपको यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ता है, 2 नंबर्स के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ये नंबर नहीं है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वन और क्वेश्चन बच्चों, मैं एक नंबर और लिख देता हूँ। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं एक नंबर और लिख के आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको 1 नंबर और लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं नहीं डिलीट करूँगा। इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम के हिसाब से वन और क्वेश्चन। चलो एक नंबर और लिख देता हूँ मैं, 57213225। ये बच्चों नंबर है हमारा और हमको अब इसमें कॉमा लगाना है। तो बच्चों मैंने बताया कॉमा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के साथ पहली बार में 3 नंबर्स के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद हर 2 नंबर्स पे के पेयर पे हम कॉमा लगाएंगे। 1 2 के बाद फिर कॉमा, 1 2 के बाद फिर कॉमा लगाते हैं, लेकिन आगे कोई नंबर है तो हम फिर यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। अब बच्चों मैंने बताया कि आपको नेमिंग करना है तो इन तीनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है।
बच्चों ये भी लाख, ये भी लाख, तो दोनों को कंबाइन कर लो 57 लाख। क्या कहेंगे? 57 लाख, FIFTY 57 लाख। अब ये भी 1000, ये भी 1000, तो दोनों को कंबाइन कर 21,000, TWENTY 21,000। अब ये क्या हुआ? 325, 325, ये हो गया बच्चों हमारा नंबर। ठीक है, तो बच्चों आपने, मुझे लगता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं और आप इन्हें इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाएंगे और उनका नेमिंग जरूर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको उनका नेमिंग करना है। ठीक है, चलो, जैसे होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। आपको करना क्या है? आपको इनका नेमिंग करना है इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम के हिसाब से और कॉमा लगाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो 2 3 4 1 2 3 5, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन लिखो 9 1 2 5 3 1 6। ठीक है, थर्ड लिखो 2 0 2 0 2 0 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फोर्थ 9 6 5 2 3 1 2। फिफ्थ क्वेश्चन लिखो 2 1 0 5 7 0 2 1। सिक्स्थ क्वेश्चन लिखो 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों आपको कॉमा लगाना है, आपको कॉमा लगाना है और हर नंबर का नेम लिखना है। ठीक है बच्चों, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके एक्सरसाइज बी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, उसको हम सीखेंगे। बच्चों अगर आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम सीख रहे हैं तो आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया अभी। ठीक है, पहले आप इसको जानिए, फिर आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को जानेंगे। चलिए बच्चों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।